आप सभी लोगों का मेरे वाईटी चैनल मिशन कोशिश पर हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, वीडियो में जो वर्कशीट आप देख पा रहे होंगे, ये वर्कशीट है क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, वर्कशीट नंबर 7 माह अगस्त के लिए। चलते हैं सीधे वर्कशीट की ओर। देखिए, चलते हैं वर्कशीट ओर। If food items are kept for a long period of time and not stored properly, they get spoiled. Such food items are bad for health. When food items are kept for a long time, gets spoiled as germs start growing on it. Once a food is spoiled, it cannot be eaten and has to be thrown away. There are various factors which are responsible for food spoilage, such as bacteria, molds, yeast, moisture, light, temperature, and chemical reaction. Food preservation involves preventing the food from being spoiled. Preservation of food is the process by which food is stored by special method. Cooked or uncooked food can be preserved in different ways to be used later. Some methods of preservation are as follows. यदि खाद्य वस्तुओं को लंबे समय तक रखा जाता है और ठीक से संग्रहित नहीं किया जाता है तो वे खराब हो जाते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। प्यारे बच्चों, जब खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखे जाते हैं तो उन पर कीटाणु पनपने शुरू हो जाते हैं। एक बार जब भोजन खराब हो जाता है तो इसे खाया नहीं जा सकता है और फेंकना पड़ता है। ऐसे कई कारक हैं जो भोजन को खराब करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, मोल्ड, यीस्ट, नमी, प्रकाश, तापमान और रासायनिक प्रक्रिया आदि। खाद्य संरक्षण में भोजन को खराब होने से रोकना शामिल है। भोजन का संग्रहण या संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन को विशेष तरीके से संग्रहित किया जाता है। पका हुआ या कच्चा भोजन विभिन्न तरीकों से संरक्षित किया जाता है ताकि बाद में प्रयोग में लाया जा सके। खाद्य संरक्षण के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। प्यारे बच्चों, फूड प्रिजर्वेशन या भोज्य पदार्थों का संरक्षण या उनके बचाव का एक तरीका फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है। कैसे हम अपने भोजन को, चाहे वो पका हुआ भोजन है या कच्चा, उसको हम कैसे ड्यूरेबल बनाएं, उसके लिए कुछ विधियां या मेथड्स हैं जिससे हम अपने भोजन को या खाद्य पदार्थों को, जो हमारे एटमॉस्फेयर में या वातावरण में असंख्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब सूक्ष्म जीव हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, मोल्ड्स, ये कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे खाद्य पदार्थों को या खाद्य सामग्री को जल्दी नष्ट कर देता है या उनमें जल्दी से उन्हें खराब कर देता है। इनसे बचने के लिए हमें कुछ मेथड्स अपनाने होते हैं,
जो इस प्रकार हैं। अब चलते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक के लिए या कुछ समय तक के लिए खाने योग्य या सुरक्षित रख सकते हैं। नंबर 1 है सीलिंग। कौन सा मेथड प्यारे बच्चों? सीलिंग। पढ़ते हैं सीलिंग क्या है? स्टोरिंग फूड at a low temperature is the simplest and often safest way to store many types of food. Freezes preserve the quality and safety of food because the cold slows bacterial growth and भोजन का भंडारण करना कई प्रकार के खाद्य पदार्थों को स्टोर करने का सबसे सरल और सुरक्षित तरीका है। फ्रीज भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा को बनाए रखता है क्योंकि ठंड बैक्टीरिया के विकास को धीमा कर देती है और खराबी को कम करती है। दूसरा है इसमें फूड प्रिजर्वेशन का मेथड, वो है प्यारे बच्चों फ्रीजिंग। फ्रीजिंग इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड बाय lowering the temperature to inhibit microorganisms growth। हिमीकरण सूक्ष्म जीवों को रोकने के लिए तापमान को कम करके भोजन को संरक्षित करने की विधि है। थर्ड मेथड है इसमें बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर destroy all enzyme activity and almost all microorganisms. The more acidic the food, such as fruits, the more easily microorganisms are destroyed by heat. Boiled preserves must be scaled in ALS conditions. For example, airtight jars to prolong their shelf life. उच्च तापमान पर उबालने से सभी एंजाइम्स गतिविधि को सभी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। भोजन जितना अम्लीय होगा, जैसे फल ऊष्मा द्वारा सूक्ष्म जीव उतनी आसानी से नष्ट हो जाते हैं। उबले हुए पदार्थों के जीवन को लंबा करने के लिए इन्हें वायुहीन परिस्थितियों से में सील किया जाना चाहिए। फोर्थ मेथड है salting. Salting was more common before modern refrigeration. Salting preserves food by drawing water out of the food, preventing bacteria growing and spoiling the food. The food is surrounded in salt and left in a cool dry place. इसको आप लोगों ने पढ़ना है। नंबर 5 पे देखिए स्वीटनिंग या इसे सुगरिंग कहते हैं। क्या है इसमें? सुगरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसिकेटिंग ऑफ फूड बाय फर्स्ट डिहाइड्रेटिंग इट देन पैकेजिंग इट विद प्योर शुगर। इसको आपने हिंदी में पढ़ना है। नंबर 6 मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का
drying or dehydrating. It is the method of food preservation that removes enough moisture from the food so bacteria, yeast and mold cannot grow. सेवंत मेथड है यहाँ पे कैनिंग या बोटलिंग. It is a preservation method that involves placing food in a jar or similar containers and heating them to a temperature that destroys microorganisms that cause food to spoil. आगे पढ़ना है आपने इसको. नंबर 8 मेथड है वो है वैक्यूम पैकेजिंग. ये भी एक फूड प्रिजर्वेशन का तरीका है. 9 पे है फर्मेंटेशन. इसको भी आपने पढ़ना है. और लास्ट 1 पे है वो है इरेडिएशन. इसको भी आपने पढ़ना है. प्यारे बच्चों, इतना पढ़ने के बाद अब है एक्टिविटी नंबर 4. ये रहा आपके लिए स्क्रीन पे प्रश्न. हाउ कैन वी प्रिजर्व फॉलोइंग फूड आइटम्स. नीचे दी गई खाद्य पदार्थों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं. कौन सी वो विधियां हैं, मेथड हैं जिसे हम इन खाद्य पदार्थों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सुरक्षित रख सकते हैं. चलते हैं. नंबर 1 लिखा हुआ है प्यारे बच्चों फूड आइटम और मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन. नंबर 1 पे है मिल्क. मिल्क को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं या कौन सा वो तरीका है, वो विधि है, वो मेथड है जिससे हम अपने मिल्क को कुछ समय तक के लिए पीने योग्य सुरक्षित रख सकते हैं. वो है बॉइलिंग या चीलिंग. दूध को हम गर्म करते हैं या क्या करते हैं, गर्म करने के बाद ठंडा रखने रख देते हैं हम कहाँ, रेफ्रिजरेटर में भाई या फ्रिज में. ओके. इसके अलावा हम क्या करते हैं, अगर ये तो घर का दूध है हमारे घर गाँव से आया हुआ काउज और बफेलो का. अगर मार्केट से हम मिल्क लेते हैं प्यारे बच्चों, मार्केट का मिल्क क्या होता है, पाश्चराइजेशन से क्या होता है, सुरक्षित रखा जाता है. मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. पल्सेस दाल को हम कैसे रखते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं. पल्सेस को भाई हम क्या करेंगे, ड्राइंग द्वारा सुखा करके और उसके बाद हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे. किसमें, कंटेनर में. ओके. किसको, पल्सेस दालों को. आगे देख इसमें चिप्स. चिप्स को भी हम क्या करते हैं, चिप्स को लिखेंगे ड्राइंग करते हैं, सुखाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे पैकेजिंग करते हैं. ओके. क्या करते हैं, पैकेजिंग. वैक्यूम पैकेजिंग में लिखेंगे तब. ड्राइंग और वैक्यूम पैकेजिंग इसमें लिख सकते हैं. आगे देखिए जूस. जूस में लिखेंगे हम साल्टिंग के द्वारा. किसके द्वारा, साल्टिंग, जिसमें क्या होता है, और इसमें कंटेनिंग भी कर सकते हैं कंटेनर में, और इसमें बोटलिंग भी कर सकते हैं. अब इसमें बोटलिंग मेथड से, है ना. मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. अगला वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स को हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, फ्रीज जिसे कहते हैं वहाँ से रख सकते हैं, चीलिंग मेथड से भी, और
कोल्ड स्टोरेज से भी हम क्या रख सकते हैं, अपने वेजिटेबल्स को सुरक्षित रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर या चिलिंग तो हमारे घर में, लेकिन जब बड़े मात्रा में वेजिटेबल्स को हमको रखना पड़ता है, जैसे कौन ऑरेंज है हमारे, या ऑनियन है, प्याज है ना, जो बड़े कोल्ड स्टोर होते हैं वहाँ हम इनको सुरक्षित रखते हैं। आगे है पिकल्स, पिकलिंग भाई। पिकल को पिकलिंग मेथड से, है ना, या क्या लिखेंगे उसे, पिकल्स को लिखेंगे प्यारे बच्चों पिकल्स को साल्टिंग, और एक होता है एडिंग ऑयल, एडिंग ऑयल मेथड्स। इसमें क्या होता है, इसमें हम साल्ट प्लस मस्टर्ड ऑयल डालते हैं और विनेगर डालते हैं कुछ, है ना। फिर जेम को हम सुगरिंग लिखेंगे भाई, जेम को लिखेंगे हम क्या, सुगरिंग। ओके, कौन से मेथड से, स्वीटनिंग या सुगरिंग। सुगरिंग मेथड से मीट को हम लिख सकते हैं, कौन से मेथड से सुरक्षित रख सकते हैं हम मटन को, मीट को हम रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर या फ्रीज या चिलिंग, साल्टिंग। इन मेथड से हम क्या रख सकते हैं, इसे सुरक्षित रख सकते हैं। इस तरह से आपने इस टेबल को क्या करना है, पूरा करना है। अब लास्ट वन प्रश्न ये रहा आपके लिए स्क्रीन पे, एक्टिविटी नंबर 5, व्हाई शुड फूड बी प्रिजर्व्ड। हमें क्या है, भोज्य पदार्थों को क्यों सुरक्षित रखना चाहिए, उन्हें प्रिजर्व्ड या संरक्षित। देखिए, व्हाई प्रिजर्व फूड, हमें भोजन को क्यों सुरक्षित रखना चाहिए। फूड स्पॉइलेज is the process of food becoming unsafe for human consumption. Spoilage is normally caused by the growth of microorganisms in food. ये पढ़ना है आपने, और इसको क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका, उसका ये आंसर है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तब तक के लिए बाय बच्चों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।